Yes, good evening, students. We are from Rajasthan Public School, and today we are starting class 7 Hindi, chapter number 4, शेर शिवाजी। हमारे जो शिवाजी रहे हैं, वो बहुत ही बहादुर रहे हैं और बहुत ज्यादा वीर रहे हैं। शिवाजी ने मुगलों से युद्ध करते हुए बहुत सारे संग्राम उन्हें लड़े हैं और उन्होंने उन्हें जीता भी है। एक यहाँ पर जो वृतांत यहाँ पर जो आ रहा है, वो शिवाजी का ही है कि उनकी बहादुरी कितनी, वो बहादुर थे, वो निडर थे और बहुत ज्यादा साहसी वो रहे हैं। उसी के बारे में उनका चरित्र वर्णन यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम अपने चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो शिवाजी जो है वो राम सिंह से बात कर रहे हैं। जो राम सिंह जो है वो उनके सलाहकार है, वो उनके शुभ चिंतक जो रहे हैं। लेकिन जो राम सिंह जी जो हैं वो एक तरह से ऐसा कह दें कि वो एक दूसरे जो राजा है उसके वो दास हैं, है ना। वो उनके संपर्क में रहे हैं और उनकी जो राजा रहे हैं उन्होंने उसकी दासता को, जो मुगल थे उनकी दासता को स्वीकार कर लिया है। तो वो शिवाजी को तो शुभचिंतक है, वो शिवाजी को नहीं चाहते हैं वो कष्टों में रहें, लेकिन फिर भी वो उनकी जो दूसरे राजा जो है, जो मुगल सम्राट हैं उनके वो दास हैं। और इसलिए उनसे वो बताते हैं कि आपको जो है इनसे बच के रहना चाहिए, इनकी आपको जो है इनकी शरण में आ जाना चाहिए ताकि आप अपने प्राणों को बचा सकें। देखिए, जो वार्तालाप जो होती है वो क्या यहाँ पर होती है वो हम उसको समझते हैं। आगे देखिए, शिवाजी शिवाजी कहते हैं, कुंवर राम सिंह जी, हम सच्चे हृदय से आपके आभारी हैं। आप लोगों ने हमारी सुख सुविधा का सराहनीय प्रबंध कर रखा है। मतलब जो शिवाजी थे कुंवर राम सिंह जी के पास जाकर वो रह रहे थे, रुके हुए थे वहां पर, लेकिन मुगलों ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। राम सिंह क्या कहते हैं, राजा साहब हमें आशंका है कि हम अधिक दिनों तक ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका आदर सत्कार हम अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बंधन में रहे हैं, वो उन्होंने भी मुगलों की दास्ता को स्वीकार कर लिया था। तो शिवाजी कहते हैं ऐसा क्यों है, आखिर क्या है ऐसा, राम सिंह जी बताइए। वही बताने के लिए तो हाजिर हुआ हूँ। राम सिंह बताने बोलते हैं कि हाँ महाराज, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पिताजी ने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। तो शिवाजी कहते हैं, आपके पिताजी ने, यह तो मेरे लिए भी पिता तुल्य है। मतलब शिवाजी के अंदर लोगों के प्रति, उनसे अपने बड़ों के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रहा करता था। शिवाजी कहते हैं कि मैं उनका अपने एक गुरुकुल जन के रूप में सम्मान करता हूँ, उनका मैं आदर करता हूँ। तो अच्छा, क्या हुक्म है मिर्जा साहब का। और उनके जो पिताजी रहे थे राम सिंह, उनका नाम था मिर्जा साहब। तो बोलते हैं कि आखिर उन्होंने क्या मेरे लिए आदेश दिया है। देखिए, यहाँ पर बातचीत चल रही है कुंवर सिंह राम सिंह जी की और शिवाजी महाराज की बातचीत यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर वो ठहरे हुए थे, है ना, मुगलों से मिलने आए थे, तो मुगलों ने उनको बंदे बना लिया था। आगे देखिए, हाँ, राम सिंह जी बताते हैं कि पिताजी आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं। तो शिवाजी कहते हैं ऐसा क्यों, क्या चिंता की क्या बात हो गई। राम सिंह जी बताते हैं कि यहाँ आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जो पूरा राज्य था वो पूरा मुगलों की दास्ता स्वीकार कर चुका था, और मुगल जो चाहते वो वहां पर कर सकते थे। शिवाजी पूछता आखिर ऐसा क्या कर लेंगे वो। राम सिंह कहते हैं कि वो आपको कैद भी कर सकते हैं, मुगल लोग जो है वो आपको कैद भी कर सकते हैं, आपको बंदी बना सकते हैं, और साथ में आप पर अलग अलग प्रकार के जुल्म भी ढाए जा सकते हैं, और आपकी आपकी राम सिंह जी कहकर रुक जाते हैं। और शिवाजी फिर क्या कहते हैं, हत्या भी की जा सकती है, यही ना, यही ऐसा समझते हो आप, है ना। तो मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर जो शिवाजी का जो है दृढ़ निश्चय वाला और बहादुरी वाला चरित्र बताया गया है। शिवाजी क्या कहते हैं, मैं मुगलों से डरने वाला नहीं हूँ। कुंवर साहब, जो व्यक्ति महान कार्य करने के लिए बीड़ा उठाता है उसे महान संकटों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खैर, मैं मिर्जा साहब का संदेश सुनना चाहता हूँ। तो कुंवर साहब, जो मिर्जा साहब ने जो संदेश मुझे भेजा है वो बताइए। एक्चुअली जो मिर्जा मिर्जा साहब हैं वो वो मुगलों के साथ मिले हुए हैं, तो वो क्या संदेश पहुंचाते हैं, उसके साथ में वो क्या कहते हैं यहाँ पर वो सुनना चाहते हैं। आगे देखिए, राम सिंह जी बताते हैं उनकी यह इच्छा है कि एक बार बादशाह सलामत से मिल लेते। बादशाह सलामत कौन है, बादशाह सलामत है औरंगजेब। तो औरंगजेब से जाके मिलते कौन, शिवाजी, और मिलकर उनसे जो भी बातचीत होती, तो शिवाजी इतने में गुस्सा हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं ना,
शिवाजी उत्तेजित होते दरबारियों की तरह औरंगजेब को निर्वेश कर लेते, और राम सिंह यहाँ पर मौन रह जाते हैं। मतलब शिवाजी जो थे वो औरंगजेब थे और जो मुगल थे उनके पूरी तरह से विरोधी रहे थे, और वो किसी भी तरह से उनकी दास्तां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो शिवाजी कहते हैं आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कुंवर साहब। यदि मिर्जा राजा जयसिंह के संदेश के बदले जहर का प्याला मुझे भेजते तो मैं गुरुजन को प्रसाद मानकर उसे पी जाता, किंतु यह तो किसी जहर से भी 100 गुना जहरीला है। मतलब ये है कि जो संदेश शिवाजी को दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि आप मुगलों की दास्तां को स्वीकार कर लीजिए और आप उनके साथ में हो जाइए, और फिर भी दास्तां को स्वीकार करके आपके प्राण बच सकते हैं। ऐसा उनके लिए संदेश आया था। लेकिन शिवाजी जो थे मुगलों से लोहा लेना चाहते थे, उनसे लड़ना चाहते थे, और वो उनकी दास्तां को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। हाँ, अब देखिए राम सिंह जी क्या कहते हैं, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन यह भी जानना चाहता हूँ आखिर बादशाह सलामत ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने अपने आप को अपमानित मान लिया। उन्होंने तो ऐसा आपको ऐसा स्थान दिया जिसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं। मेरे पूजने पिताजी भी तो वही थे। वो बताते हैं कि मुगलों के साथ में मेरे पूजने पिताजी भी रहे थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी को भी जो मुगल लोग हैं जो सम्मान नहीं देते हैं वो आपको सम्मान यदि दे रहे थे, तो आपने ऐसा तिरस्कार उसका क्यों कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो शिवाजी जो है वो क्या कह रहे हैं, शिवाजी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मुझे दास्तां स्वीकार नहीं है, मुझे जो है वो उनकी मुगलों की दास्तां किसी भी तरह से मैं उनको नहीं मानता हूँ, मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूँ, ऐसा चाहते हैं शिवाजी। अब देखिए वहां यहाँ पर शिवाजी कहते हैं मैं आपको कैसे समझाऊं राम सिंह जी, आप जिन राजा महाराजाओं की चर्चा कर रहे हैं वे बादशाह की कृपा के भिखारी हैं, मैं सम्राट की समानता का अभिलाषी हूँ। मतलब वो बताते हैं कि मैं भी महान सम्राट हूँ। भले उस समय जो है वो उनके पास बहुत बड़ा राज नहीं था शिवाजी के पास में, लेकिन उनके मन में विचारों की बहुत बड़ी शक्ति रही थी। मैं एक राजा के रूप में दूसरे राजा से मिलने आया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मनुष्य दरारे की भीख मांगने नहीं, मतलब वो उनसे भीख मांगने के लिए नहीं आए हुए थे। आपने आपके बादशाह ने मेरा घोर अपमान किया है। तो यहाँ पर जो है शिवाजी कहते हैं कि जो आपके जो बादशाह रहे हैं उन्होंने मेरा अपमान कर दिया है। मैं उनसे अपनी जान बचाने के लिए नहीं आया था, उन्होंने मेरा ऐसा कहकर मेरा अपमान कर दिया है कि तुम जो है दास्तां स्वीकार कर लो। चलिए यहाँ से हम आगे देखते हैं। हाँ, शिवाजी राम सिंह जी फिर क्या कहते हैं, पिताजी का अनुरोध है कि आप इस अपमान को कुछ दिनों के लिए भूल जाएं। पिताजी ऐसा चाहते हैं और मुगलों के अगेंस्ट कुछ भी काम ना करें, ऐसे पिताजी चाहते हैं। तो शिवाजी कहते हैं मैं दरबार की भाषा नहीं समझता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि स्वाभिमान की काट की हानि के समान जो दोबारा आंच पर नहीं चढ़ सकती है। मतलब जो शिवाजी जो थे वो कैसे थे, वो स्वाभिमानी व्यक्ति रहे थे, और उस एक बार जो स्वाभिमान में जो उनको लग जाए, ठेस लग जाए, तो उसको बाद में वो वो फिर ठीक नहीं हो सकती थी उसको। वो एक बार यदि उनको लगा कि हाँ ये चीज गलत है तो फिर उसको वो गलत ही माना करते थे। और आगे वो क्या कहते हैं, स्वाभिमान का यदि एक पल के लिए किसी के सामने सिर झुका दिए दे तो फिर कभी उससे आंखें नहीं मिला सकता है। तो राम सिंह जी कहते हैं लेकिन कैद में रहकर प्राण गवाकर आप कैसे कुछ कर सकते हैं। राम सिंह जी कहते हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया, मुगलों के साथ यदि आपने सिर नहीं झुकाया तो मुगल आपको कैद कर लेंगे, और ये भी हो सकता है कि आपके प्राण भी ले लें, मतलब आपको वो मार डालेंगे। तो फिर भाई आप फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इनको अभी इनकी दास्तां स्वीकार कर लें। अब आगे क्या बात होती है देखिए, शिवाजी कहते हैं मैं आप लोगों की शुभ कामना के लिए कृतज्ञ हूँ, परंतु ये तथ्य भी आप स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे कैद में रखा जा सके या मेरी हत्या कर दी जाए। शिवाजी एक विचार है, एक राष्ट्र है, एक भावना, एक शक्ति, संकल्प है। उसका क्षेत्र इतना विशाल है कि कुंवर राम सिंह भी उसके बाहर नहीं रह सकते हैं। राम सिंह जी मतलब शिवाजी बताते हैं कि जो शिवाजी जो है सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, वो एक विचार है, और विचार तो कभी मरते ही नहीं है। विचार कैसे विचार,
एक राष्ट्र के विचार, एक भावना के विचार, हमारे लिए संपूर्ण जागृति के विचार, संपूर्ण जो है हमारे लिए देशभक्ति के विचार और स्वतंत्रता के विचार हैं शिवाजी। तो यहाँ पर बताया शिवाजी अपने आप में शक्ति भी है, संकल्प भी है। तो यहाँ पर शिवाजी बताते हैं कि ऐसा है, तो शिवाजी को मारा नहीं, उनको कैद नहीं कर सकता है, उनको छुड़ाने के लिए हजारों लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो राम सिंह जी कहते हैं मैं समझा नहीं राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं। शिवाजी फिर क्या बताते हैं कि मेरी कल्पना है, मेरी एक सपना है, वह साकार हो चला है। मुझे एक राष्ट्र का निर्माण करना है। मतलब शिवाजी जो थे एक नए राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए थे। कैसा राष्ट्र निर्माण करना है वो यहाँ पर आगे बताते हैं। देखिए शिवाजी कहते हैं इंसान को इंसान समझा जाएगा, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें इंसान को इंसान माना जाएगा, इसमें कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। क्योंकि मुगल लोग जो थे बहुत ज्यादा गुलाम बना लेते थे और फिर उनको बहुत जुल्म करते थे। सब अपने मर्यादा के अनुरूप काम करेंगे, जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा होगी, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था होगी, विवेक जिसका मंत्री होगा, मतलब जहां पर जो भी निर्णय लिए जाए वो पूरे विवेक के साथ होंगे, और न्याय बुद्धि जिसकी मार्गदर्शिका होगी, मतलब वहां पर पूरी तरह से न्याय होगा, बुद्धिमान लोग वहां पर विचरण करेंगे। ऐसे राज्य की, ऐसे जगह की, ऐसे राष्ट्र की कामना शिवाजी कर रहे हैं। क्या भाई, क्या आप भाई राम सिंह जी मेरे राष्ट्र निर्माण में मेरी दाहिनी भुजा नहीं बनना चाहेंगे। तो राम सिंह जी को भी अपने साथ में शिवाजी मिलाना चाहते हैं, और वो एक अच्छे राष्ट्र की कामना के साथ में उनके लिए अपने साथ में वो लेना चाहते हैं। अब राम सिंह जी क्या कहते हैं। राम सिंह जी कहते हैं चाहूंगा क्यों नहीं राजा साहब, मैं तो चाहता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। क्योंकि राम सिंह जो कुंवर साहब जो थे वो उनको मुगलों ने अपना बंदी बना रखा था, इसलिए वो विवश थे, और मेरे पिताजी भी विवश हैं। मतलब वो चाहते तो है कि एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें सब कुछ सभी लोग समान हो, कि कोई किसी के ऊपर दास्ता ना करे, ठीक है, लेकिन वो विवश है क्योंकि वो भी मुगलों के गुलाम हैं। तो शिवाजी क्या कहते हैं, वो उस व्यवस्था का शिकार मुझे भी क्यों बनाना चाहती, आप विवश हैं, यदि मैंने उनकी दास्तान स्वीकार कर ली तो मैं भी तो विवश हो जाऊंगा। तो फिर मुगल मुझे क्यों विवश बनाना चाहते हैं, और आप इसमें क्यों मेरी जीवन रक्षा के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो राम सिंह जी कहते हैं कि आपकी मुक्ति के लिए, ताकि आप यहाँ से छूट जाएं, आपकी जीवन बचा रहे, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ। तो शिवाजी क्या कहते हैं, शिवाजी कहते हैं इसकी चिंता ना करें, मैं दारा या मुराद नहीं हूं, मैं किसी से भीख भिक्षा नहीं मांगा करता हूं, ऐसा बताते हैं। सारा दक्षिण मुझे शेर कहता है। तो शिवाजी बताते हैं कि दक्षिण में मुझे शेर कहा जाता है, मुझे मेरा बहुत बड़ा परचम है, मुझे लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मुझे बहुत बहादुरी भरी निगाहों से देखा जाता है, ऐसा शिवाजी बताते हैं। और राम सिंह क्या कहते हैं, आज वह शेर पिंजरे में फंस गया है, क्योंकि वो मुगल साम्राज्य में आ गए थे। तो राम सिंह जी उन पर तंज कसते हैं कि आज वह शेर पिंजरे में फंस गया है। तो शिवाजी कहते हैं पिंजरे में फंसकर जीवन नष्ट करने वाला शेर आदमी ना होकर जानवर होता है। मतलब जीवन नष्ट, पिंजरे में फंसकर उसने गुलामी स्वीकार कर ली, तो वो तो, यदि वो पिंजरे में बना रहे तो वो तो जानवर हो गए, जानवर पिंजरे में रहता है, लेकिन इंसान नहीं, आदमी नहीं रह सकता है। शेर को हम पिंजरे में नहीं रख सकते बहुत समय तक, उसमें केवल बल और साहस होता है, बुद्धि और सूझबूझ नहीं। इसलिए हमको गुलाम रहकर नहीं रहना चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, उनके साथ में युद्ध करना चाहिए। पिंजरे से मुक्त होने की विधि वह नहीं सोच पाता है, जो गुलाम बन जाता है वह फिर कुछ भी नहीं सोच पाता, हमेशा गुलाम की जिंदगी जीता रहता है। और फिर क्या बताते हैं शिवाजी, शिवाजी कहते हैं मैं मनु की संतान हूँ, क्योंकि वो हिंदू थे। वो मनु और शत्रुपा की कहानी बताते हैं, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई थी, वो बताते हैं कि मैं मनु की संतान हूँ, मुझे बुद्धि मुझे विरासत में मिली है, मनुष्य की बुद्धि और शेर का साहस अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं कुंवर साहब। मतलब बताते हैं कि शिवाजी कहते हैं कि मैं यहाँ से निकल कर जाऊंगा और एक नया साम्राज्य जरूर स्थापित करूंगा, ऐसा वो अपने इरादों को बता दिया करते हैं शिवाजी यहाँ पर। देखिए आगे क्या कहते हैं राम सिंह जी, है ना। राम सिंह कहते हैं राजा साहब आपको यहाँ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वो समझते हैं कि ये शिवाजी यूं ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। और फिर क्या बात होती है ना, अभी घड़ी दो घड़ी में शाही सैनिक इस मकान को घेर लेंगे, कड़ा पहरा होगा,
आप यहाँ से हिल भी ना सकेंगे और बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो फिर शिवाजी क्या कहते हैं? शिवाजी कहते हैं मैं अकेला नहीं, मैं हमेशा कभी अकेला नहीं रहता हूँ। मेरे भाई तलवार को उठाकर वो अपने हाथों में तलवार लेते हैं और कहते हैं जय भवानी, यह भवानी मेरी माँ है, महिमामयी माँ के आंचल की छांव की भांति यह मेरी रक्षा करती है। मतलब उनको अपनी तलवार में पूरा भरोसा था। वो ये जानते थे कि मेरी तलवारों से मैं सैकड़ों के सर काटते हुए यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, है ना। वो कहते हैं, शिवाजी कहते हैं इससे इसने मुझे सर्वदा विजय दिलाई है। और एक बात ये भी है कि शिवाजी की जो तलवार थी वो कभी भी उस तलवार वो उनके साथ में रही जब तक वो कभी हारे भी नहीं थे, और हमेशा उस तलवार ने उन्हें विजय दिलाई थी। इससे इसके रहते साक्षात काल भी मेरा बाका नहीं कर सकता। एक जातक कथा में ऐसा भी कहा गया है कि जो छत्रपति शिवाजी की जो तलवार थी वो उनको दुर्गा जी ने उनको प्रकट होकर उनको दी थी, ऐसे जातक कथा में कहा जाता है। राम सिंह जी कहते हैं लेकिन राजा साहब, है ना, ऐसा राम सिंह जी को चिंता होती है कि लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि वो राम सिंह जी जो है उनकी चिंता कर रहे होते हैं शिवाजी की। आगे देखिए शिवाजी क्या कहते हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कुछ समीप आकर धीमी आवाज में अभी जो होता है होने दीजिए। हाँ, शिवा के प्रति, शिवा की निष्ठा के प्रति, शिवा के सपनों के प्रति अपनी आस्था में कमी मत आने दीजिए, और आप सिर्फ जो मैं कहूं वैसा काम करते रहिए। आप शिवाजी के प्रति अपना सद्भाव बनाए रखिए, और जो सपने उन्होंने देख रखे उनको वो पूरा जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास छत्रपति शिवाजी बताया करते हैं। और सैनिकों के समीप आने की आवाज आती है और राम सिंह का हाथ जो तलवार पर चला जाता है, शिवाजी उनका हाथ पकड़ लेते, अभी तुमको कुछ नहीं करना, जब मैं कहूंगा तभी कुछ करना है। आगे देखिए, है ना, शिवाजी जी क्या कहते हैं, आप अभी यंत्रवत काम कीजिए, मतलब जैसे यंत्रवत हो, जैसे मशीन काम करती थी वैसा ही आप काम करते रहिए। जाइए पिताजी को मेरा प्रणाम कहिए और प्रतीक्षा कीजिए उस दिन की जब आश्चर्य के साथ आप सब सुनेंगे कि शिवाजी यहाँ से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। वो मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करके एक नया साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं और उनकी कीर्ति चहुर फैल रही है, ऐसा वो बताते हैं। अपने जो राम सिंह जी जो कुंवर साहब थे उनको ऐसा बताते हैं कि ऐसा मेरा संदेश उनको पहुंचा देना। और मुगल से पहरेदार का सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और राम सिंह जी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ये जो कहानी है ये सत्यनारायण लाल शिवाजी के द्वारा ये लिखी गई है और बहुत ही अद्भुत कहानी है और एक सच्चाई से भरी हुई कहानी है। इसमें शिवाजी का चरित्र वर्णन, उनका साहस का वर्णन इसमें किया गया है। पूरी तरह से शिवाजी का वृतांत इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया कि शिवाजी जो थे अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा साहसी थे, बहुत ज्यादा अद्भुत प्रतिभा उनके अंदर रही थी। वो किसी भी तरह से मृत्यु से नहीं डरा करते थे, वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दिया करते थे। थैंक यू।